पंजाब सरकार किसानां दी बेहतरी लई वचनबद्ध है। खादां बीजां ते बिजली दी सप्लाई तो लैके फसलां दे वाजिब मुੱਲ यकीनी बनाउण तक हर जरूरी कदम चुके जा रहे हैं तां जो किसानां नूं वध तों वध लाभ मिल सके। कौन कौन से देशों में गए हैं भाई साहब, हमने भी भूगोल पढ़ा है, हमने भी ज्योग्राफी पढ़ी हुई है। वो देश ही नहीं सुने कभी, ककनेशिया, पकलेशिया, पपुआ गुनुआ, टकुआ टकुआ। बोर्ड मिल गया। वहां की आबादी कितनी है? कहते 9500। मैंने कहा इतने लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी चल रही हो उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो, जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो। 9500 से बात नहीं बनेगी मोदी जी। क्या कच्चे चिट्ठे पड़े हैं हमारे पास, मैं और बेनीवाल नहीं डरते इनसे। संजीव बालिया ने कहा मैं भी नहीं डरता। कर लो बात भाई साहब, क्या करें, चल रहा है बस, क्या करें, देश की किस्मत है, चल रहा है। पता नहीं कौन कौन से देशों में गए हैं भाई साहब, हमने भी भूगोल पढ़ा है, हमने भी ज्योग्राफी पढ़ी हुई है। वो देश ही नहीं सुने कभी, ककनेशिया, पकलेशिया, पपुआ गुनुआ, टकुआ टकुआ। अरे यार कहां जा रहे हो भाई, हमें तो बता दो कहां जा रहे हो। विदेश नीति पूछने का हमें भी अच्छा, राज्य के मुख्यमंत्री हैं हम भी, हमें तो बता दो। कुछ बंदे वहां दोस्त मित्र होंगे तो आपको मिलके कोई काम वाम करवा लेंगे। ना जी, आज टकुआ पपुआ, आज पपुआ गिनुआ, और वहां का राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है। अच्छा जी, राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया। वहां की आबादी कितनी है? कहते 9500। मैंने कहा इतने लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी चल रही हो उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो, जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो। 9500 से बात नहीं बनेगी मोदी जी, 9500 से बात नहीं बनेगी। सच्ची है ना? हाथ खड़े करके ताली बजा के बता दो, सारे हौसला बना दो। इनके कच्चे चिट्ठे पड़े हैं हमारे पास, मैं और बेनीवाल नहीं डरते इनसे। संजीव बालिया ने कहा मैं भी नहीं डरता, अभी अभी कहा है। आज तो समाज के लोग बैठे हैं, अब तो सच बोल दो। पंचायत में झूठ नहीं बोलते, आज तो महापंचायत है। तो भाई साहब पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, और आज अपने विरसे को भी याद रखिए, अपनी कल्चर को। अपने पुरखों को भूल जाते हैं वो कौम बर्बाद हो जाती है भाई साहब। महाराजा सूरजमल जी की आज पहली प्रतिमा है, लेकिन आखिरी नहीं होनी चाहिए। जहां जहां आप कहोगे वहां मैं आऊंगा, वहां मैं आ जाऊंगा। बुला लीजिए, हमारे पुरखे उन्होंने राज किया, और उन्होंने डीएनए हमारा एक है। हम देशभक्त लोग हैं भाई साहब। भगत सिंह के बारे में जब सोचते हैं तो सोचो 23 साल की उम्र में बच्चे अपने बाप से मोटरसाइकिल मांगते हैं, और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा अपने अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे। उस समय मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश दो हमें। और भगत सिंह ने लिखा है, भगत सिंह ने कहा है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो लोग हैं भाई साहब जिन्होंने आजादी के लिए अपनी, भगत सिंह को ये रत्ती भर भी कभी भी चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या ना। उनको ये पक्का पता था, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि आजादी तो आएगी, लेकिन आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा ये मुझे चिंता है। और बिल्कुल सही चिंता साहब तो ये भाई साहब, गोरे गोरे चले गए, काले अंग्रेज आ गए, ये लूटने लग गए। 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। अब तो घोटाले करके आम लोगों के दिमाग भी ऊपर उठा दिए। 5-10 करोड़ के घोटाले की हम खबर पढ़ना बंद कर चुके हैं। छोटा मोटा चोर होगा यार, कोई बात बड़ी कर। कितनी जीरो लगती है हमें तो ये भी नहीं पता कि कितनी जीरो लगती है इसके साथ। इतने बड़े बड़े घोटाले, क्या साथ ले जाएंगे नोट?